मांसाहार स्वाद के पीछे छिपा है एक सवाल। एक मिनट के लिए अपनी थाली को देखिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर यही मांस आपकी आंखों के सामने थाली में नहीं बल्कि एक जीव के रूप में खड़ा होता तो क्या आप इसे खा पाते? जल्दी से जवाब मत दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको मांसाहार छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा। आप मांस खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी तय किया था कि मैं मांसाहारी बनूंगा? अधिकतर लोगों ने नहीं। घर में खाया जाता था तो हमने भी खाना सीख लिया, फिर स्वाद अच्छा लगा और धीरे धीरे आदत को हमने अपनी पसंद समझ लिया। लेकिन एक बात सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से मांस खाने की आदत ना डाली जाए तो क्या वह जन्म से मांस खाने की इच्छा लेकर पैदा होता है? जी नहीं। अर्थात हमारी बहुत सी पसंदें हमारी संस्कार और वातावरण से बनती है। तो फिर सवाल यह नहीं है कि मांस अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि क्या मैंने कभी अपनी आदत को स्वयं परखा है? यह कहना गलत होगा कि मांस में कोई पोषण नहीं होता। मांस प्रोटीन, आयरन, जिंक और कुछ आवश्यक पोषक तत्वों का स्रोत है, लेकिन हर मांस एक जैसा नहीं होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन की IARC ने प्रोसेस्ड मीट जैसे कुछ सॉसेज, हैम और क्योर्ड मीट को मनुष्य में कैंसरकारी माना है और रेड मीट को संभावित कैंसरकारी श्रेणी में रखा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मांस खाने वाला हर व्यक्ति कैंसर का शिकार होगा, लेकिन संदेश साफ है, मात्रा, प्रकार और खाने की आदतें मायने रखती है। तो अगर कोई कहता है कि मांस तो पूरी तरह सुरक्षित है, तो विज्ञान इतना सरल निष्कर्ष नहीं देता। ये है इंडिया में खाए जाने वाला एक ब्रॉयलर चिकन। आप देखेंगे ये ज्यादा देर तक अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता। लेकिन ऐसा क्यों? एक मुर्गी को नेचुरली इतना बड़ा होने में लगते हैं 4 महीने, लेकिन इन ब्रॉयलर हैन को सिर्फ 40 दिन। इसके लिए इन्हें दी जाती है एक स्पेशल फीड, जिससे इनका वेट 4 गुना ज्यादा जल्दी बढ़ता है एंड एज ए रिजल्ट ये ज्यादा देर तक खड़ी ही नहीं हो पाती। यही नहीं, इन्हें एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जिससे ये ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं और लाखों मुर्गियों से भरे गंदे पोल्ट्री फार्म्स में इन्फेक्शन के शिकार भी नहीं बनते। अब FSSAI का एक रूल है, किसी भी हैन को स्लॉटर हाउस भेजने से पहले 14 दिन का गैप होना चाहिए, ताकि ये एंटीबायोटिक्स उसकी बॉडी से निकल पाए। लेकिन कई पोल्ट्री फार्म्स जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये रूल फॉलो ही नहीं करते, जिससे वो सब एंटीबायोटिक्स रह जाते हैं चिकन की बॉडी में और फिर ट्रांसफर होते हैं हमारी बॉडी में। इससे धीरे धीरे हमारी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनने लगती है। मतलब फिर जिस दिन आपकी बॉडी को असल में इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उस दिन ये काम ही नहीं करती। तो अब आपको प्रोटीन के लिए चिकन खा के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनना है, या फिर टोफू, राजमा और चना जैसे फूड्स खा के सच में हेल्दी बनना है? चॉइस आपकी। मान लीजिए आपको पता चले जिस भोजन को आप स्वाद कह रहे हैं उसके पीछे एक जीव का जीवन था। वह भी डरता था, वह भी दर्द से बचना चाहता था, वह भी जीना चाहता था। तो फिर सवाल उठता है कि हमारी जीव का स्वाद किसी दूसरे जीव के जीवन से बड़ा है, या सवाल विज्ञान से ज़्यादा आपकी अंतरात्मा से जुड़ा है? लेकिन मैं तो सिर्फ स्वाद के लिए खाता हूँ, ठीक है? तो एक प्रयोग कीजिए, आज वही मसाला, वही ग्रेवी, वही खुशबू, लेकिन उसमें मांस के स्थान पर कोई पौध आधारित विकल्प रख करके देखिए। दालें, चना, राजमा, सोया, मशरूम, पनीर या दूसरे पौध आधारित विकल्पों से भी स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सकता है। फिर खुद से पूछिए, मुझे सच में मांस चाहिए था या मुझे उसका स्वाद चाहिए था? शायद दोनों एक चीज़ नहीं है। लोगों का सवाल होता है, मुझे प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? यह सबसे सामान्य सवाल है और इसका उत्तर भी सरल है। प्रोटीन केवल मांस से नहीं आता। दाल, चना, राजमा, सोया, मेवे, बीज, चिया सीड्स और कई अन्य खाद्य पदार्थ प्रोटीन देते हैं। संतुलित भोजन की योजना बनाकर शाकाहारी आहार से भी पर्याप्त पोषण प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह एनिमल फूड्स छोड़ता है तो उसे विटामिन B12 जैसे कुछ पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है। सर देखिए, अगर हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे तो B12 हमें कहाँ से मिलेगा? मांस में नहीं होता B12, मिट्टी में होता है B12। और जानवर जब घास वगैरह खाते हैं, घास, तो घास में मिट्टी होती है जड़ में, तो घास के साथ मिट्टी भी उनके पेट में चली जाती है और उसी मिट्टी में B12 है, तो वो फिर उनके शरीर में आ जाता है। तो आप सोचने लग जाते हो कि B12 तो मांस में होता है, मांस में होता है, वो मिट्टी में होता है। और इंसान को भी पहले B12 की अतिरिक्त जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम भी सीधे सीधे पेड़ से लगा फल खा लिया
जमीन से उखाड़ करके हमने सब्जियां, कंदमूल ये सब खा लिए, तो B12 हमें भी सीधे मिल जाता था। लेकिन अब हम बहुत ज्यादा सफाई वाले लोग हो गए हैं, तो हम तब तक रगड़ते हैं अपने फलों को और सब्जियों को जब तक धूल का, मिट्टी का आखिरी कण भी साफ ना हो जाए। तो अब हमें B12 नहीं मिल पा रहा है। दुकान में मांस खरीदते हो, वैसे बगल की दुकान से B12 भी खरीद लो। ऑर्गेनिकली मैन्युफैक्चर्ड B12 मिलता है, बाजार में मिलता है। प्लांट बेस्ड शुद्ध शाकाहारी वीगन B12 मिलता है बाजार में, और बहुत सस्ता मिलता है। अब सबसे कठिन सवाल, आप कहेंगे लेकिन दुनिया में इतने लोग मांस खाते हैं, क्या सब गलत हैं? जी नहीं, किसी व्यक्ति को गलत ठहराना हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि परिवर्तन शर्म से नहीं आता, समझ से आता है। किसी की थाली देखकर उसे अपमानित कर देंगे तो वह आपकी बात सुनेगा ही क्यों? लेकिन अगर वह एक दिन शांत होकर अपनी थाली को देखे और खुद से पूछे, क्या मैं बिना इसके भी स्वस्थ रह सकता हूँ, तो परिवर्तन की शुरुआत वहीं से हो सकती है। छोटा सा प्रयोग कीजिए। मैं आपसे यह नहीं कहता आज से हमेशा के लिए मांस छोड़ दो, बस एक काम कीजिए, 30 दिन का प्रयोग कीजिए। मांस के बिना संतुलित भोजन खाइए, अपने शरीर को देखिए, अपनी ऊर्जा को देखिए, अपने मन को देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने भीतर की उस भावना को देखिए जो किसी जीव को भोजन समझने के बजाय एक जीवित प्राणी के रूप में देखना शुरू कर सकती है। 30 दिन के बाद फैसला आपका। आप तो चिकन ऐसे बोलते हो जैसे फैक्ट्री से निकलता हो। जीव है भाई, वो पक्षी है, मुर्गा है। तुम उससे बात कर सकते हो, तुम उससे दोस्ती कर सकते हो। उसे अच्छा लगता है, उसे बुरा लगता है। वो कभी बच्चा होता है और सब बच्चों की तरह वो भी कीड़ा करता है। फिर बड़ा होता है, उसे भी गुस्सा आता है। वो भी कभी थक के शांत बैठता है, वो भी कभी दौड़ा लेता है। का वो लोगो देखा है? मुर्गा अपना मांस देने आ रहा है आपको, इतना खुश लग रहा है। अरे होश में आओ भाई, देखो कि कैसे कटता है मुर्गा। खुश नहीं होता है वो, उसकी आंखों को देखो जब उसके प्राण जा रहे हो। तुम्हारे हाथ में तो बनी बनाई चीज आ जाती है, बना बनाया उत्पाद। ये लीजिए साहब, चिकन बिरयानी, कढ़ाई चिकन, उसके पीछे का तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इतने मूर्ख, ऐसे अंधे। आत्ममंथन। शायद मांसाहार का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि मांस खाना सही है या गलत। शायद बड़ा प्रश्न यह है, क्या मेरे पास चुनने की क्षमता है? अगर आपके पास विकल्प है तो क्या आप ऐसा भोजन चुन सकते हैं जिसमें आपका शरीर भी पोषित हो और किसी जीव का जीवन भी ना छीने? क्योंकि जब स्वाद पर करुणा भारी पड़ने लगे तभी मनुष्य के भीतर सच्चा मनुष्य जागता है। और शायद मांस छोड़ना किसी चीज़ से वंचित होना नहीं है, शायद यह अपनी चेतना को थोड़ा और विस्तृत करना है। मछली को जीने दो, चिया सीड खाओ, सेम ओमेगा 3 मिलेगा। मुर्गे को जीने दो, राजमा खाओ, सेम प्रोटीन मिलेगा। न संडे न मंडे, कभी न खाओ अंडे। इसकी जगह पनीर खाइए, सेम हेल्दी फैट मिलेगा और सेम विटामिन B12 मिलेगा। मांस को छोड़िए, सोया चंक्स या फिर सोया बड़ी खाइए, सेम प्रोटीन मिलेगा। इन सभी हेल्दी टिप्स को आजमाएं और स्वस्थ रहें। ओम नमस्ते। आज फैसला मत कीजिए, बस आज रात अपनी थाली को एक बार ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए, मेरे भोजन में सिर्फ स्वाद है या मेरी करुणा भी? निर्णय आपका, लेकिन निर्णय जागरूक होकर लीजिएगा। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, कोई कहेगा कि पौधे में भी तो जीवन होता है, फिर उसे क्यों खाते हो? बिल्कुल, पौधे भी जीवित हैं, लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। विज्ञान में पौधों की संवेदनशील प्रतिक्रियाएं जरूर देखी गई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि पौधे जानवरों की तरह चेतन, पीड़ा और दर्द का अनुभव करते हैं। उनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होती। इसलिए सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किस में जीवन है, सवाल यह भी है कि किस जीव में दर्द और पीड़ा की अनुभूति का वैज्ञानिक प्रमाण है। और एक बात और सोचिए, अगर हम एक मुर्गी पालते हैं तो उसे भोजन देने के लिए भी अनाज, मक्का, सोया आदि उगाना पड़ता है, यानी मुर्गी को खिलाने के लिए भी पौधे ही उगाए जाते हैं। और पानी, मुर्गी सिर्फ पानी पीती ही नहीं, उसके चारे को उगाने, फार्म को चलाने और मांस को तैयार करने में भी पानी लगता है। कुछ भारतीय उद्योग स्रोतों के आकलन में 1 किलो चिकन के लिए लगभग 4300 लीटर का कूल वाटर
फुटप्रिंट बताया गया है। पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, उनको खा रहे हो। एक साहब ने लिख के भेजा है, मैंने तो पेड़ों को रोते हुए देखा है। बोल रहे हैं मेरी अंतरात्मा रो पड़ती है जब मैं देखता हूँ कि कोई फल खा रहा है, क्योंकि मैंने पेड़ों को रोते हुए देखा है। तुम्हें अगर पेड़ पौधों से भी इतना लगाव है तो मुर्गा खाना बंद करो। 1 किलो चावल खाया तो 1 किलो चावल खाया, उसमें कुछ धान के पौधे कटे। लेकिन जब तुमने 1 किलो मुर्गा खाया तो तुमने 1 किलो मुर्गा और 15 किलो धान खाया, क्योंकि वो मुर्गा कहाँ से आया? मुर्गे का 1 किलो मांस तब तैयार हुआ था जब उसने 15 किलो अन्न खाया था। इससे अच्छा तुम 1 किलो अन्न ही खा लो ना, पेड़ पौधे कम रोएंगे। दुनिया का 70% अन्न उत्पादन सिर्फ इसलिए होता है ताकि उन जानवरों को खिलाया जा सके जो आपका आहार बनेंगे। अब उतनी जमीन कहाँ से लाई जाए उतना अन्न उपजाने के लिए? तो वो जमीन कहाँ से आती है? फिर जंगल काट के। जब जंगल कटते हैं तो शेर, भेड़िए, हाथी, गैंडे ये सब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको रहने की जगह नहीं बची। तो मांसाहारी सिर्फ उस जानवर को नहीं खाता जिसको वो खा गया, मांसाहारी सैकड़ों और जानवरों को भी खा गया, उसने उनको इनडायरेक्ट मौत दे दी। अब जरा इस बात को समझिएगा, अगर हमें प्रोटीन के लिए पौधा खाना ही है तो पौधे को पहले मुर्गी को खिलाकर फिर मुर्गी को खाना क्यों? सीधे दाल, चना, राजमा, सोया जैसे स्रोतों से भोजन लेना कई परिस्थितियों में संसाधनों का अधिक सीधा उपयोग हो सकता है। तो पौधे में भी जीवन है वाली बात का सम्मान करते हुए भी एक सवाल बचता है, क्या हम कम से कम पीड़ा और कम संसाधनों में अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं? यही बात समझने की आवश्यकता है। हम शायद शून्य नुकसान वाला भोजन ना बना सकें, लेकिन अगर हमारे पास विकल्प है तो क्या हम ऐसा विकल्प चुन सकते हैं जिसमें कम संसाधन लगे, कम पर्यावरणीय दबाव पड़े और कम संवेदनशील जीवों की हत्या हो? मैं नीदरलैंड्स में था, वहाँ पर एक कैफ़े में बैठा हुआ था। वहाँ पे मुश्किल होता था मिलना शाकाहारी, तो उससे बातचीत चल रही है, कोशिश चल रही है कि वहीं पर जो मेन्यू में उसमें से किसी चीज़ को वो बिना मांस के बना दे। ये शेफ़ था उनका, वो पास आकर के पूछता है कि पर क्यों नहीं खाना है? अरे 10 मिनट से आप बहस कर रहे हो और उपाय निकाल रहे हो, तिकड़म निकाल रहे हो, बोल रहे हो ये वाली चीज़ बना दो पर इसमें वो मत डालना, पर क्यों नहीं खाना है? मैंने कहा वो सामने घूम रहा है जानवर, वो अपना मस्त घास खा रहा है, मैं उसे क्यों मार दूँ? बस इतनी सी बात, कोई लंबा चौड़ा इसमें सिद्धांत नहीं, बस इतनी सी बात। वो मस्त है अपनी ज़िंदगी में, मौसम अच्छा है, मस्त है, वो पुलकित है, घास चर रहा है, मुझे क्या पड़ी है मैं उसकी जान ले लूँ? वो भी किस लिए कि मुझे पेट भरना है, इससे अच्छा भूखा ना मर जाऊँ मैं। ये बात किसी बहुत गहरे सिद्धांत से भी नहीं उठती है ना, ये बात तो एकदम सीधी सीधी है। यही वह सवाल है जिस पर आज के युवा को विचार करना चाहिए, किसी मांसाहारी को गलत ठहराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी थाली को थोड़ा और जागरूक बनाने के लिए। और फिर खुद से पूछिए, अगर मेरे पास विकल्प है तो मैं किसे चुनना चाहता हूँ, सिर्फ स्वाद को या स्वाद के साथ करुणा को भी? विचार आपके हाथ में।